हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS हिंदी एकेडमी में। चलिए, आज का जो हमारा क्लास है या परसेंटेज का 5 क्लास है। 4 क्लास में हमने सीखे थे। पिछले क्लास में क्या चीज़ कि AB फार्मूला का यूज़ कहाँ पे किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो AB फार्मूला का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते थे जहाँ पे मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, और उस पर लगातार 2 बार घटना घटता है तो वहाँ पे हम लोग AB का फार्मूला यूज़ करते थे। ठीक, अब चलिए इसमें सिर्फ और इस क्लास में हम लोग सिर्फ ध्यान देना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दुनिया का ऑब्जेक्ट हो, उसके मूल्य में, उसके प्राइस में वृद्धि होता है तो उसके खपत में कमी हो जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका मूल्य में अगर कमी होता है तो इसकी खपत में वृद्धि होगा। तो सिर्फ ध्यान देना, अगर दी दिया है वृद्धि परसेंट तो खपत में कमी परसेंट निकालना पड़ेगा। अगर अगर उसका मूल्य में, ठीक है, मूल्य में मतलब प्राइस में कमी परसेंट दे दिया तो खपत में वृद्धि परसेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक ठीक, तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या चाहिए हमारा, मूल्य में परसेंट कमी इक्वल टू क्या चाहिए, खपत में वृद्धि। तो मूल्य में तो कमी होगा, ठीक है, तो खपत में वृद्धि होगा। अगर मूल्य में और क्या चाहिए वृद्धि होगा तो खपत में कमी होगा। ठीक है, देखिए और फॉर्मूला देखिए क्या चाहिए, खपत में वृद्धि, कमी हुआ तो खपत में वृद्धि तो होगा। बस देखिए फॉर्मूला क्या चाहिए, कमी परसेंट कमी बाय क्या चाहिए 100 माइनस कमी परसेंट। 100 में उसको माइनस कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो इजी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर ये फॉर्मूला देखिए क्या चाहिए, मूल्य में वृद्धि परसेंट तो क्या चाहिए खपत में तो कमी तो होगा। क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मूल्य में अगर कमी हो जाता है तो लोग तो खाना ज़्यादा, वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, ज़्यादा खाने लगते हैं। देखिए तो बस खपत में कमी, कहीं मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो खपत में कमी तो होगा, कम लोग यूज़ करने लगे। उसका फॉर्मूला ये देखिए, परसेंट वृद्धि इक्वल टू 100 प्लस, अब देखिए अगर यहाँ पे वृद्धि तो प्लस करना है, यहाँ पे कमी है तो माइनस करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इजी से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या चाहिए, प्याज के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपना खपत में कितना परसेंट कमी करेगा करेगा कि उसके कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ दे दिया है कि प्याज के मूल्य में वृद्धि परसेंट दे दिया है। तो बताइए वृद्धि हो रहा है तो खपत में तो कमी होगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। खपत खपत में परसेंट कमी होगा ना। चलिए इसका फॉर्मूला क्या चाहिए, अब बताइए, तो वृद्धि तो हुआ है तो वृद्धि तो ऊपर में लिख, चलिए कितना का 10% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, 10% का वृद्धि हुआ। फिर क्या चाहिए यहाँ पे बोलिए कि अगर वृद्धि होगा तो 100 में प्लस करना है। देखिए 100 में प्लस कर देना है। ठीक है, तो 100 में प्लस तो क्या चाहिए 100 प्लस कितना का 10% का तो 10, और परसेंट में लाने के लिए पिछला क्लास में बता चुके हैं कि क्या चाहिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन, उसको परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10 का 10 होगा। ठीक है, ये बताइए 110 होगा, ये 10% है। ठीक है हमारे पास, चलिए देखते क्या चाहिए, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या चाहिए 100% बाई क्या चाहिए 11 है, इसको डिवाइड करेंगे क्या चाहिए 9 पूर्णांक कितना हो जाएगा 1/11% आ जाएगा। मतलब कि हमारे खपत में कितना 9.1/11 को 1/11% हम लोग कमी करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो खर्च रहेगा ना, कॉस्ट प्राइस इनकम में जो खर्च रहेगा उसको मतलब कि कोई फर्क ना पड़ने के लिए हम लोग को इतना परसेंट कमी करना पड़ेगा खपत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को और इजी से समझ में आएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या चाहिए कि रसगुल्ले के मूल्य में, देखिए यहाँ पे रसगुल्ले के मूल्य में 50% कमी कर दिया जाए तो उसके व्यक्ति तो व्यक्ति के तो व्यक्ति अपनी खपत में कितना परसेंट वृद्धि करेगा जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या चीज़ बोले थे क्वेश्चन में, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रसगुल्ला का क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा थोड़ा सा मुँह में पानी भी आ गया। ठीक है, क्योंकि मिठास जो रहता है ना मुँह में पानी लाता है। चलिए देखते हैं, पहले हम बता चुके हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसका मूल्य में, उसका प्राइस में, उसका कीमत में, ठीक है, अगर कमी दे दिया है तो खपत में वृद्धि होगा, अगर उसका मूल्य में वृद्धि दे दिया तो खपत में कमी होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या चाहिए, मूल्य में कमी दे दिया तो खपत में वृद्धि तो होगा, बस देखना है, सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए तो बताइए खपत में तो वृद्धि होगा, तो यहाँ पे बताइए लिखिए खपत खपत में वृद्धि,
खपत में वृद्धि इक्वल टू बताइए कितना का कमी हो रहा है, तो जितना होगा वृद्धि तो वृद्धि, कमी तो कमी ऊपर लिखा जाता है। लेकिन बताइए कमी हो रहा है तो 100 में माइनस करके लिखा जाता है, चलिए माइनस कर देते हैं। और परसेंट में लाने के लिए कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन है, उसको परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना? 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है, पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। चलिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब इसको माइनस करते हैं, ऊपर वाले को सेम का सेम वैल्यू है, 50 का 50 है। चलिए इसमें माइनस करके बताइए 100 में से 50 चला जाएगा, 100 में से 50 किया तो 50 बचा, और क्या चीज़ 100%, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 50 लकी 0 0 इसका कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, बताइए कितना आ गया हमारा ये 100%। मतलब कि हमारा खपत में 100% वृद्धि करना पड़ेगा ताकि हमारे खर्च में कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप से यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कि रसगुल्ला जो मिलता है 200 रुपये प्रति केजी मिलता है, ठीक है, प्रति केजी मिलता है। बताइए कि 50%, अब बताइए यहाँ पे, अब 200 का 50% तो 100 हुआ, तो 100 रुपया मिलने लगा, अब मिला, ठीक है। अब हमको तो खर्च तो उतना ही करना है, पैसा तो उतना ही। अब पहले हम लोग क्या चीज़ करते थे, 200 रुपये लेके जाते थे तो 1 केजी मिलता था, लेकिन अब 200 रुपये लेके जाएंगे कितना, 2 केजी मिलेगा ना, बस 2 केजी मिलेगा। अब बताइए 200 रुपये में कितना केजी मिलेगा, अब 2 केजी रसगुल्ला तो मिलेगा। अब बताइए 200 रुपये केजी मिला, तो बताइए डबल हुआ, 2 गुना हुआ ना, यहाँ पे देखिए, तो बस 2 गुना तो 100%। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं इजी से। क्या चाहिए हमारा क्वेश्चन, देखिए क्या चाहिए, रसगुल्ला के मूल्य में 100% कमी कर दिया जाए तो उसके किया जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना % वृद्धि करेगा जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। फिर से यहाँ पे कमी दे दी है, बताइए, ये ऊपर वाले को सिर्फ ध्यान देना। क्या चाहिए, 100% कमी दे दिया, क्या चाहिए बताइए, 100% कमी दिया उसका मूल्य में, तो खपत में तो वृद्धि होगा, खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि, इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। अब बताइए जो दिया रहता है ऊपर में, जो रहता है वैल्यू कमी या तो वृद्धि, वैल्यू को लिखा जाता है ऊपर में। बताइए अब नीचे क्या चीज़ लिखा जाता है, उसको माइनस करके, कितना, 100 में माइनस करके, तो बताइए 100 में माइनस कर देते हैं, और परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया, 10,000 आ गया, 10,000 आ गया भाई, कितना, 100 में से 100 चला गया, माइनस कर देते कितना, 0। अब बताइए कि समथिंग बाय ज़ीरो, समथिंग बटा ज़ीरो क्या चीज़ होता है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या चीज़ करना पड़ेगा, अगर रसगुल्ले में 100% उसका मूल्य में कमी कर दिया जाता है तो उसका खपत में क्या चाहिए, 100 इन्फिनाइट तक, उसका खपत में क्या चाहिए, इन्फिनाइट तक वृद्धि होगा ना। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी जितना भी खाइए, ठीक है, रसगुल्ला आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, क्या कि इन्फिनाइट तक खाइए, उसका कोई इफेक्ट ना पड़ेगा, आपके खर्च पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप का सिचुएशन हमको कहाँ मिलता है, कहीं बराती आते हैं तब, ठीक है। अगर लड़की तरफ से रसगुल्ला मिल रहा है तो वहाँ तो फ्री में मिल रहा है, जितना भी खा सकते हैं। तो क्या चीज़ करते हैं लोग, आराम से रसगुल्ला लेते हैं और उसका जो रस रहता है, चाशनी रहता है, उसको आराम से निचोड़ कर उसका रस को गिरा देते हैं, उसके बाद रसगुल्ला खाते ताकि ज़्यादा खा सके, काहे कि यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन यही क्या चीज़ होता है सिचुएशन, अगर होटल में जाते हैं तो सिर्फ मन में ही कैसे रसगुल्ला फीस है, तो 10 रुपये, तो 2 रसगुल्ला खाएंगे तो 20 रुपये, ठीक है, 2 रसगुल्ला दीजिए और थोड़ा सा रस ज़्यादा मिला के दीजिएगा ताकि कम खाएं और मन भर जाए, ठीक है, और हमारा खर्च पे कोई प्रभाव इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे दिया यहाँ पे देखिए, टमाटर पिछले सप्ताह, ठीक है, टमाटर पिछले सप्ताह 20 रुपये प्रति केजी मिल रहा था, परंतु अब 25 रुपये मिल रहा है। तो कोई व्यक्ति, कोई उपभोक्ता अपनी खपत कितना % घटाए कि उसका खर्च पहले जैसा ही रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस टाइप का क्वेश्चन में हम पढ़े हैं तो परसेंट, कमी %, वृद्धि %, लेकिन यहाँ पे कमी %, वृद्धि % दिया है, ही दिया है।
तो इसको पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग पहले पता करना पड़ेगा हाँ कि उसका मूल्य में जो होता है कितना परसेंट वृद्धि हुआ है और कमी हुआ है। उसके बाद हम लोग खपत में वृद्धि और खपत में कमी निकाल सकेंगे। ठीक है, देखिए क्या चाहिए यहाँ पे, देखिए पहले बताइए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, टमाटर है, तो उसका CP कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 रुपीज़। पहले बता चुकी इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, फिर बताइए SP कितना है, SP हमारा 25 रुपीज़। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या चाहिए, वृद्धि हो रहा है ना, इंक्रीजमेंट हो रहा है कितना का, 5 का, तो 5 का तो इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो वृद्धि परसेंट तो हो रहा है। वृद्धि निकालते हैं, बताइए कितना, 5 का 5% का। देखिए 5 हो रहा है, लेकिन कितना पे हो रहा है, बताइए कितना पे हो रहा है, तो 20 पर परसेंट बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। बताइए कट गया 4/5 हो गया कितना, 25% उसका जो मूल्य होगा उसमें वृद्धि हो रहा है। बताइए टमाटर के मूल्य में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 25% वृद्धि हुआ। तो बताइए जब वृद्धि तो हो गया तो खपत में तो कमी करना पड़े, उसके खपत में कमी करना पड़ेगा, ताकि हमारा खर्च जो है उस व्यक्ति उस भोक्ता के खर्च में कोई फर्क या इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या चाहिए, खपत में कमी। खपत में कमी तो करना पड़ेगा, क्या है कि कोई भी ये ऑब्जेक्ट है टमाटर है, तो इसका क्या चाहिए, इसके मूल्य में 25% इंक्रीजमेंट हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो जितना भी रहता है कमी या तो वृद्धि उसको ऊपर में। ठीक है, अब बताइए जब वृद्धि हुआ है तो 100 में 80 कर देते हैं, और परसेंट में लाने के लिए कितना, 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब बताइए क्या चाहिए, कितना आएगा, 25/125, यहाँ पे 100%। बताइए कैंसिल होगा 5 बार में, कितना बार में, 20 बार में, कितना के 20%, मतलब कि वो उस व्यक्ति को उस उपभोक्ता को खपत में कमी करना पड़ेगा, कितना 20%, कितना 20%। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ ध्यान देना है कि अगर वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट उसका मूल्य में दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर पहले निकाल लेंगे कितना कमी हुआ कितना वृद्धि हुआ, उसके बाद फिर खपत में कमी और खपत में वृद्धि के बाद निकालेंगे। देखिए वृद्धि हुआ था 5 का 5 कितना पे, 20 पे, परसेंट में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। बस ये हो गया हमारा 25% वृद्धि हो गया, उसका मूल्य में वृद्धि हुआ तो वृद्धि बताइए 25 100 में जोड़ देते हैं, बस हमारा ये हो गया। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर उसका मूल्य में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मूल्य में वृद्धि दिया तो खपत में कमी ही पूछेगा, और उसका मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो उसका मूल्य में कमी दिया तो उसका खपत में वृद्धि होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन इजी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना है। चलिए वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।